जय श्री राम भक्तों। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज सुनाएंगे एक बहुत प्रभावशाली भक्त की कथा। कहते हैं भक्त का चरित्र सुनाने और या सुनने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्तों का चरित्र बहुत दिव्य और बहुत पावन होता है। आपको भी सुनाएंगे भगवान के सबसे प्रिय भक्त, जिनमें से एक भक्त ध्रुव। हाथ जोड़ जय श्री राम। उतानी पादी को समझाया, दासी ने हे नाथ अभागिन दासी ने इसी कुली में बैठा लगवाया। हे नाथ अभागिन दासी को इस कुल में बैठा लगवाया। हे नाथ अभागिन दासी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने राजन, इस अभागिन ने तुम्हारे इस कुल में दाग लगा दिया है, मेरे कारण कोई पुत्र नहीं हुआ। प्रभु जब ऐसा कहा सुनीति ने, तब सुनीति कहने लगी, जब कहा मेरे कारण दाग लगा है, मैं बांझ कहलाती हूँ, तुम निर्वंशी कहलाते हो। प्रभु मेरे कारण बहुत दुख आपको हो रहा है। राजा उत्तान पाद करके देवी ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, बगैर उनके इच्छा कुछ नहीं होगा। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तब सुनीति कहने लगी, सुनिए प्राणाधार है हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र संसार, इसलिए प्रार्थना मेरी है। क्या है तुम्हारी प्रार्थना? तो सुनीति कहने की स्वामी मेरी इच्छा है कि तुम दूसरा विवाह करो। अरे इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुप की रहने दीजिएगा। इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुप की रहने दीजिएगा। इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुप की मुझको रहने। इसीलिए प्रार्थना है मेरी, अब चुप की रहने दीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, जब एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं, तो ब्याह दूसरा कीजिएगा। सुनीति कहने की महाराज, अगर एक ब्याह से काम पूरा नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो हमारी प्रार्थना है कि आप दूसरा विवाह करें। ब्याह दूसरे की जैसे बात की महाराजा उत्तान चौंक पड़े भैया। सुनीति से कहते ये क्या कहे थे? प्यारी प्यारी
प्यारी प्यारी शादी करके, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना साथी होगे। प्यारी प्यारे शादी करके जीवन भर ना साथी होगे। प्यारी प्यारे शादी करके जीवन भर ना साथी हो। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना साथी होगी। घर की तो बर्बादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी। तेरी पर बर्बादी होगी, घर की तो बर्बादी होगी, पर तेरे आबादी होगी। घर की तो बर्बादी होगी, पर तेरे आबादी होगी। राजा उत्तान पाद कहेंगे देवी ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे दूसरी शादी जो करेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। देवी ये नहीं जानती हो तुम क्या कह रही हो? अपनी सौत तुम अपने हाथों से अपने घर बुलाना चाहती हो? देवी काटो बुरो करील को और बदरी को घाम। और देवी सौत बुरी है चून की, तुम ये नहीं जानती कि अगर जो सौत कहीं चून की, रेत की, आटा की, अगर जो सौत की मूर्ति बना करके खड़ी कर दी जाए तब भी वो दुखदाई होती है। ये देख है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। ए देवी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत बुरी है लेकिन वो तब भी अच्छी है क्योंकि जीवन में एक ही बार आती है, वो आकर के देखे चली जाती है। लेकिन ए देवी है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है। मौत से सौ तरह बुरी, मौत से सौ तरह बुरी, जीवन दिन रात जलाती है। मौत से सौ तरह बुरी, जीवन दिन रात जलाती है। मौत से सौ तरह बुरी, जीवन दिन रात जलाती है। देवी क्या कह रही हो? अपनी सौत तुम अपने हाथों से अपने घर बुलाना चाहती हो? तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? सौतिया डाल कितना गलत होता है। रानी कहने लगी महाराज, रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। मजबूर हो गए सुनीति की बातों पर। राजा उत्तान पाद ने एक लड़की से विवाह रचाते हैं जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि नाम की स्त्री से विवाह हुआ। सूरज के साथ में विवाह करके राजा उत्तान पाद अपने राज्य आ रहे हैं। डोली में सुरुचि बैठी है
कहार जो है डोली को लिए जा रहे हैं और इधर सुनीति मैया आरती लिए खड़ी है, क्योंकि जब बहू घर में आती है तो सास कर्षण करती है। आज सूरज के कोई सास नहीं है, सुनीति बड़ी बहन है, तो सुनीति ने सोचा मेरी छोटी बहन आ रही है तो उसकी मैं आरती उतार करके तब महलों में प्रवेश दूंगी। सुनीति गेट पर खड़ी है, आरती को सजाए कि मेरी बहन की डोली आवे, हम आरती उतार ले। और इधर सुरची जब पहुंची नगर के किनारे, जैसे गेट के सामने पहुंची देखा कोई आरती लिए खड़ी है नारी। कहारों से कहा डोली रोक दो, कहारों ने डोली को रोक दिया। और जब कहारों ने डोली को रोक दिया, ये देवी कौन है? राजा उत्तानपाद कहने लगे, प्रिय ये मेरी प्रथम रानी सुनीति है, ये मेरी प्रथम रानी सुनीति है। जैसे इतना सुना कि मेरी प्रथम रानी सुनीति है, सुरुचि आग बबूला हो गई। कहेंगे ये राजा, अरे जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे प्यार में लाए हो। क्यों ब्याह करके लाए हो? ए राजा, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे ब्याह में लाए हो। यहाँ भी भोगों के लिए नाथ, यहाँ भी भोगों के जब तुम्हारे एक नारी थी तो हमको विवाह करके क्यों लाए हो राजन? ये तो काफी थी भोगों के लिए, क्या हमें भाड़ झोंकने के लिए लाए हो? नहीं निकला। रानी सुनीति गेट से देख रही थी, अरे भैया दौड़ती हुई आई डोले के पास में। वो समझ गई कि कोई बात जरूर हो रही है, बोल आई गेट वो डोली के पास में आई सुनीति और सुरुचि से हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन क्या कह रही है? अरे आओ अपने घर को देखो। ए बहना, तुम क्यों चिंता कर रही हो? डोले से नीचे उतरो, अपने घर में आओ, अपना घर देखो। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं, ए बहना, मैं इस घर की रानी नहीं हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ बहन। जय हो भैया, क्या बात है? मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, मैं रानी नहीं टहलनी हूँ। यहाँ सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, यहाँ सब धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, यहाँ सब धन धाम तुम्हारा। ए बहन, मैं इस घर की रानी नहीं हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ। आप डोले से उतरो, अपने घर को देखो भालो, हम चौका टहल बर्तन झाड़ू पोछा सब करूंगी। सुनीति कहने लगी,
ए बहन कुछ तो उपाय बताओ, अरे कुछ तो उपाय बताओ जो हम भी, तुम इस महलों में रहो, हमको कुछ तो बताओ। अरे कहे तो त्याग कर भवन तेरा, ए बहना तुम इन महलों में आओ, अगर हमको कह दो तो हम तुम्हारा महल छोड़ के चली जाऊं। अरे कहे दो तो त्याग कर राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगी। कहे दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगी। कहे दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगी। कहे दो तो त्यागी कर, कहे दो तो त्यागी करे बाजी तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगा। कहे दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगे। कहे दो तो छोड़ के राज तेरा, जंगल में कुटी बनाऊंगे। कहे दो तो त्याग करी राज तेरा, कहे दो तो छोड़ कर राज तेरा, जंगली में कुटी बनाऊं मैं, जंगल में कुटी बनाऊं मैं। कहे दो तो छोड़ कर भवन तेरा, कहे दो तो छोड़ कर भवन तेरा, पीछा पर गुजर चलाऊं मैं। कहे दो तो छोड़ कर भवन तेरा, पीछा से गुजर चलाऊं मैं। कहे दो तो छोड़ कर भवन तेरा, पीछा से राज चलाऊं। अगर जाना है तो बातें मत बना, तुरंत निकल ले यहाँ से, चली जा। अरे जो जाना है तो राह पकड़, अरे रहना है तो जा खेतों पर, जाना है तो जा राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर, जाना है तो जा राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर। जो जाना है तो राह पकड़, रहना है तो जा खेतों पर, दिन रात वही झोपड़ी डाल, दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया अरुका में उड़ाया कर। दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग हराया कर। दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और काग हराया। जय श्री राम भक्तों। आपने सुना एक भक्त ध्रुव प्रहलाद, भक्त ध्रुव की कथा को सुना आप लोगों ने। आशा रखते हैं बढ़िया संगीत लगा होगा, बढ़िया धुनी थी, अच्छा लगा होगा। भक्तों का चरित्र सुनने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। चलो आज के लिए तो इतना ही, अगला टॉपिक कल आएंगे, अगले टॉपिक के साथ बहुत सुंदर टॉपिक लाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।